आपकी बहू के द्वारा क्या आरोप लगा? मेरी बहू ने मेरे ऊपर तो आरोप ये लगाते हैं कि ये ताक झांक करते हैं, मेरे ऊपर बुरी नजर रखते हैं और आए दिन ये करीब 8 वर्ष से जब से अलग हुई है, पूरे ऊपर के फ्लैट में पूरे को कब्जा करके पूरे में रहती है और हम लोग किसी तरीके से गुजारा नीचे कर रहे हैं। उसके बाद अभी मेरे लड़के की, छोटे वाले की, सबसे लास्ट वाले की शादी 2 साल पहले हुई, तो उसमें मेरा मझला बेटा, जो कि मतलब उसके पास रहने को कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऊपर बनवा करके खाली फ्लोर पे अपना सोचा मैं जीवन यापन करूंगा। उसी के बाद से इसकी लालच और बढ़ गई। लालच तो इसकी शुरू से ही है, जिस दिन मतलब इसकी शादी हुई, मैंने 12 में शादी किया दोनों बेटों का, बड़ा भाई का विकास, मझला अविनाश सोनकर का। अविनाश सोनकर को ससुराल से गाड़ी मिली और मैंने विकास सोनकर के ससुराल को गाड़ी खुद दिया, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद करके खुद दिया, उस पर विदाई करके लाया, इसलिए कि मेरी बड़ी बहू से ज्यादा मुझे लड़का प्यारा था बहुत, क्योंकि वो बड़ा नाच पाल से हम उसको पाले थे और मेरी वाइफ भी उसको बहुत मानती थी कि पहला औलाद है। हाँ, मगर इसकी इच्छाएं और बढ़ती चली गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये छोटा छोटा झगड़ा जो सास से कभी करती है, मारती है, कभी देवरानी से करती है, इसकी मनसा कुछ और है। अंत में मनसा ये निकली कि ये पूरे मकान को चाहती है, पूरे मकान को, तीनों फ्लोर को ये चाहती है और हम लोगों को 2-4 लोगों के सामने बैठा के ये बात हुआ कि ये मकान पे लोन है, कर्ज है, तो आप ऐसा करिए, ये मकान को तीनों को निकाल दीजिए। तो मेरी बड़ी बहू नंदिनी बोली कि जब दोनों को निकाल दोगे तो मैं भी निकल जाऊंगी। मैंने दोनों को निकाल दिया। ये दोनों बाहर रह रहे थे किराए के मकान पे, साथ में मैं भी किराए के मकान पे रहता था। मैं भी किराए के मकान में रहता था, मगर मेरी औरत बीमार उमार होने लगी, क्योंकि मकान ऐसा नहीं था जहां यह सुख से रह सके। वापस आ गए। मेरा लड़का कभी नहीं आया, मगर उसका भी मजबूरी हो गया कि वो किराया देते देते थक गया और उसका भी मकान ऐसा था कि वो बीमार होने लगा। वो जब आया तो उसके बाद इसने बहुत बड़ा कदम से षड्यंत्र चालू किया कि इसने मकान में घुसने नहीं देने की पूरी कोशिश लगा दी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी, सब कुछ करने लगी। उसमें क्या हुआ कि हमारी मझली बहू से और ये बड़ी बहू नंदिनी, जो विकास की औरत है, उससे ये मार पीट कर ली ज्यादा। इससे पहले भी किया था 2-3 बार, तो 2 बार FIR दर्ज है। उसको कई बार घायल कर चुकी है मझली बहू को ये, क्योंकि ये जो है अपने पति के सामने मारी है। इसलिए पति ने खुद छूट दिया था कि ये दोनों को लड़ लेने दो। पति ने ये सोच के छूट दिया था कि दोनों में अंतर 60% और 100% का है। इसकी जो 4 का आदमी हूं कि मैंने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी अपने भाई को सौंप के आ गया। अब मेरे पिताजी भी ऐसे थे, अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने भाई को दे दिया, जो कि आज सांसद कहलाते हैं। हम लोग उस विचार को मैं चलता हूं, मगर मैं भविष्य में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। इसको मैंने 3 डिग्री दिलाई है, ठेला ठेल करके। जिस समय इसको डिग्री दिला रहा तो उस समय 4 पहिया गाड़ी ठेला ठेल के फल सब्जी बेचता था। इसको मैंने यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से BA कराया, बनारस यूनिवर्सिटी से इसको PhD कराने के विचार से भेजा, मगर वहां भी कदम से औरतों के चक्कर में ये वो वहां तोड़ लिया। उसके बाद ये इसको MBA कराया, मैंने MA कराने में MBA कराया, इसको हैदराबाद ट्रेनिंग कराया। इसके पीछे मैंने पूरी जान लगा दिया, पूरी जान, कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। मगर नाम रोशन किया, इस तरह किया, मुझे बदनाम करके। मैं बड़ा खुश हूं कि जो मैंने नहीं कर सका, मेरा लड़का मेरा बदनामी में 2 ही तरह से नाम होता है, या तो अच्छा कर्म बता करके किसी का, या तो बुरा कर्म का। तो मैं तो अगर खराब हूं, कम से कम नाम तो मेरा हो रहा है चारों तरफ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। और बाकी हम लोग जो है, प्रॉपर्टी मेरी बीवी का है, भले मैंने बना के दिया, मालकिन वो है, वो चाहे उसको रखे, वो चाहे निकाले। कानून
उसको पूरा अधिकार देता है मेरे हिसाब से, कि कानून ये अधिकार देता है कि अगर निजी प्रॉपर्टी है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी वाइफ चाहती है, पत्नी चाहती है, उसकी इच्छा के अनुसार कानून उसका साथ दे।